वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स अगस्त 2023। ये जो है हम लोग बात करेंगे अगस्त में स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स में देखिए दिया हुआ है क्या कि नीरज चोपड़ा वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप गोल्ड। आज तक इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड नहीं जीता था। ये नीरज चोपड़ा ने इस बार, जो कि हंगरी में हुआ था ये, और हंगरी का जो कैपिटल है बुदापेस्ट, वहाँ पर हुआ था। तो इन्होंने जीता है वहाँ पर गोल्ड जैवलिन थ्रो में। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जो अभी हाल फिलहाल जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, और इन्हीं का वो जो गोल्ड जीता था इन्होंने 7 अगस्त को। ठीक है, इस वजह से 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट इंडियन नहीं है जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जीके में ऑलवेज कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन अ गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल कैटेगरी ओलंपिक। तो आपको याद रखना है, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा, बहुत कोई को पता होगा ही। अभिनव बिंद्रा जो है फर्स्ट इंडियन है जिनको मिला है गोल्ड। ठीक है, जो जीते हैं गोल्ड 108 यानी कि 2008 में इन्होंने जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग कैटेगरी में। शूटिंग का 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने ये टाइटल जीता था। उसके बाद देखिए इंडिया मेंस 4x400 मीटर रिले टीम, ये इंडिया ने 5th वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में ही इंडिया 5th सिक्योर किया टीम एफर्ट में 4x400 मीटर रिले में। ठीक है, उसके बाद देखिए HS प्रोनॉय, बॉन लिखा हुआ है, ये बॉन नहीं होगा, ये वॉन होगा। ठीक है, बॉन लिखा गया, वॉन होगा। ठीक है, तो वॉन मेडल एट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये आपको याद रखना है कि कौन जीता ब्रॉन्ज मेडल, तो HS प्रोनॉय ने जीता। उसके बाद देखिए वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, ये मेडन वर्ल्ड कप क्राउन टाइटल जीते। किसको हरा कर बार? इंडिया के आर प्रज्ञानंदा को। ठीक है, जो कि फाइनल हुआ था बाकू अजरबैजान में। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नस कार्लसन, इससे रिलेटेड एक छोटा सा जीके बता दें कि इनका ताल्लुक जो नॉर्वे से है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन शूटर अमनप्रीत सिंह, ये जीते गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में? मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग। ये ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ बाकू अजरबैजान में, वहाँ पर इन्होंने जीता है गोल्ड। उसके बाद देखिए स्पेन जो है इंग्लैंड को बीट करके चैम्पियन हुई है वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 में। अभी हाल फिलहाल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप, उसमें स्पेन जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो फीफा वर्ल्ड कप बहुत मेंस कैटेगरी और वीमेंस कैटेगरी दोनों में ही हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला जो वीमेंस का कैटेगरी का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो था 1991 में, जिस तरह से मेंस का हुआ था 1930 में। ठीक है, इसी तरह 1991 में हुआ वीमेंस का। ठीक है, अब वीमेंस में सबसे ज़्यादा टाइटल जो USA के पास है, 4 टाइटल। अब मेंस में तो आप लोगों को पता है ब्राज़ील के पास है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इंडिया जीता है 4 गोल्ड्स एंड 1 सिल्वर मेडल और सेकेंड रैंक किया ओवरऑल। किसमें? ओलंपिक ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, जो कि पोलैंड में हुआ। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कि इंडिया कहाँ पर क्या जीत रहा है। इसमें कुछ उतना ज़्यादा बताने का है नहीं, इसको आपको याद रखना है बस। उसके बाद देखिए इंडिया वोन द एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2023 का हॉकी टूर्नामेंट जो है इंडिया जीता है। जैसे एशिया अभी क्रिकेट एशिया कप भी इंडिया जीता है, इसी तरह हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी इंडिया जीता है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, हॉकी वर्ल्ड कप से एक क्वेश्चन पूछता है ऑलवेज कि हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा टाइटल कौन सा कंट्री ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा टाइटल जो है पाकिस्तान ने जीता है, 4 टाइटल। इंडिया के पास 3 टाइटल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीफा जो है बैन किया था श्रीलंका के ऊपर, अभी जो है बैन को लिफ्ट कर दिया गया श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर। बैन किया गया था जनवरी 2023 में, बैन किया था फीफा ने। क्यों बैन किया था? क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी इन फेडरेशन मैटर, फुटबॉल फेडरेशन मैटर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी, इस वजह से फीफा ने बैन कर दिया था। अभी वो बैन को हटा दिया गया। उसके बाद देखिए IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ एक्वायर्ड द राइट ऑफ टाइटल स्पॉन्सरशिप। डोमेस्टिक मैचेस इंडिया का जितना भी होगा, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का डोमेस्टिक मैचेस, उसका स्पॉन्सरशिप करेगी कौन? IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये याद रखना आपको। उसके बाद देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
हैज़ सस्पेंडेड रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन को जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंड किया था। क्यों सस्पेंड किया था? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन इन रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टाइमली इलेक्शन नहीं किया था, ठीक है, फॉर नॉट कंडक्टिंग इट्स इलेक्शन ऑन टाइम। इस वजह से इनको रिमूव मतलब सस्पेंड किया गया। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया विमेंस लीग, ये जो है इसको अभी नाम चेंज करके रख दिया गया अश्मिता विमेंस लीग। तो ये आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया विमेंस लीग का नया नाम क्या है। उसके बाद देखिए दुती चांद हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years। इनको 4 साल के लिए डोपिंग चार्जेस के केस में इनको 4 साल के लिए बैंड किया गया। दुती चांद जो है स्प्रिंटर एथलीट है दौड़ में, ठीक है, जिनका ताल्लुक उड़ीसा से है, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रिया मल्लिक बिकेम द सेकेंड इंडियन रेसलर जो गोल्ड मेडल जीती है अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है अंतिम पंघाल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अंतिम पंघाल। अब देखिए मूवी मत समझिएगा अंतिम, ठीक है, सलमान खान की मूवी भी तो है। तो अंतिम पंघाल PANGHAL, ठीक है, तो ये फर्स्ट थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक शॉर्ट फिल्म हल्ला बोल। ये फिल्म किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस लिए किया है भाई? इंडियन एथलीट लोग जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करें उन लोगों के लिए, ठीक है। तो एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने वाला था, लेकिन चूँकि कोविड का वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। हैंगजो चाइना में होने वाला था, इसको पोस्टपोन करके अभी 23 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए डी गुकेश जो है ये इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड, चेस से ऐसे एक चीज़ बता दें आपको कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर है चहल, युजवेंद्र चहल, ये नेशनल चेस चैम्पियन भी रह चुके हैं। जस्ट फॉर ट्रिविया आपको दिए आप लोगों को। उसके बाद देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड जो है, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वो फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जो अपना लास्ट बॉल में 6 हिट किया है और अपना लास्ट बॉल में, अपना करियर का लास्ट बॉल में विकेट भी लिया है, ठीक है। आज तक कोई भी अपना लास्ट बॉल में छक्का और लास्ट बॉल में विकेट नहीं लिया, ठीक है। और इन्होंने अभी रिटायरमेंट दिया और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर हम बोल सकते हैं, टेस्ट बॉलर रहे। टेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट जो है आप लोगों को पता है मुतिया मुरलीधरन का है, ठीक है, जिनका 800 विकेट है, ठीक है। तो 800 विकेट है मुरलीधरन का। उसके बाद 708 विकेट आता है शेन वॉर्न का, ठीक है, शेन वॉर्न, ये मुरलीधरन, ठीक है। और 690 आई थिंक है जेम्स एंडरसन के पास, यानी इंग्लैंड का ये पेसर है। और ये जो है 604 विकेट के साथ थे 4th नंबर पे स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इन्होंने तो अभी रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है 4 ये सब अपना अपना रिटायरमेंट दिए। जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में भी बात कर ही रहे थे हम लोग कि वो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दिया। एलेक्स हेल्थ इंग्लैंड का ही है, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर दे दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है वहाब रियाज, इन्होंने भी अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट। और श्रीलंकन ऑलराउंडर जो वनिंदो हसरंगा, ये रिटायरमेंट अनाउंस किए लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का स्पोर्ट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए आफ्टर सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, इंडिया जो है अब लॉन्च करने वाला आदित्य L1 मिशन, जो कि मून पे जाएगा, मून पे बोले सन पे जाएगा, ठीक है। सन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन, ये लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका आपको एकदम नाम याद रखना, आदित्य L1, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए पीएम मोदी हैज़ अनाउंस्ड दैट द साइट वेयर विक्रम लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान लैंडेड, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया उसमें जहाँ पर जो है लैंड किया गया था जिस जगह पर, उसका नाम रखा गया शिवा शक्ति पॉइंट, ठीक है। और चंद्रयान 2 जहाँ पर टच किया था उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज़ सक्सेसफुली फायर्ड द एस्ट्रा इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये चंद्रयान 3 के बारे में याद रखिए, कहाँ से लॉन्च किया गया है आप लोगों को सबको पता होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। और ये श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए द लूना 25 प्रोब, ये रशिया का फर्स्ट मून मिशन था ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में, बहुत पहले 1969 में जो है
चांद पे जो है गए थे, वो क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उससे पहले स्पेस पे जो है रशिया का भी जो है यूरी गैगरिन गए थे। तो ये सब था। तो अभी जो है चांद पर जाने के लिए रशिया ने जो लॉन्च किया था लूना 25 प्रोब, लेकिन वो क्रैश हो गया, प्री लैंडिंग में ही उस क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना। आप अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मिशन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना होगा लूना 25, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनाउंस किया है कि इट विल रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव करके अपना इंडिजिनसली यानी इंडिया में डेवलप किया गया माया ओएस, ठीक है। ये अब फॉर सिक्योरिटी रीज़न इंडिया जो है अब जो है इसको मूव ऑन करेगा माइक्रोसॉफ्ट से हटा के माया ओएस में। लेकिन माया ओएस जो है इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इससे पहले जो आईआईटी मद्रास ने जनवरी 2023 में ही भार ओएस, ये आप लोगों को याद रखना है, ये पहला भार ओएस, ठीक है। तो ये लॉन्च किया था ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस आईआईटी मद्रास ने। तो ये था थर्ड पेज के बारे में। वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।